आज साथियों हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम कितने पैसे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी लर्निंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आज के समय में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। सर इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है अपने कैपिटल के हिसाब से और लॉस भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर आप सही वे में सही तरीके से लर्निंग करते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो साथियों हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे आप कितने कम से कम में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कितना समय लगेगा और किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को पैसे बता देता हूँ ताकि आप लोग ज़रा भी है ना सोचें कि आपके बस का नहीं है। मिनिमम पैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आप 500 से भी ट्रेडिंग और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, वो भी कैसे मैं बता रहा हूँ। आप लोग को सबको पता होगा कि एक होता है कि जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग वीकली और एक होता है मंथली। मैं अभी सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की, जिसमें आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ, बाकी आप छोड़िए। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में। उसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्रवार के दिन सबसे ज़्यादा प्राइस रहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि एक्सपायरी अगर आप वीकली एक्सपायरी ले रहे हैं जो कि बृहस्पतिवार को होती है और किसी अगर बृहस्पतिवार छुट्टी है तो एक दिन पहले हो जाएगी। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो शुक्रवार को सबसे ज़्यादा प्राइस रहेगा अगर आप एट द मनी लेते हैं। शनिवार को छुट्टी रहेगी, संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे ट्यूसडे 2 दिन भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस देखने मिलेगा, लेकिन लास्ट 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को उसका प्राइस बहुत ही कम हो जाता है। और बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद 12 बजे के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के प्राइस की बात करेंगे तो वो भी 50 रुपये के नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि उस समय एक्सपायरी नज़दीक रहती है और वही मेन पॉइंट है कि आपको 500 रुपये में आप 1 लॉट 2 लॉट भी ले सकते हैं, 15 क्वांटिटी होता है और तो 500 रुपये में आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर लास्ट बृहस्पतिवार को थोड़ा सा और 2 बजे के बाद जाते हैं तो आप बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलता है। तो ये क्योंकि आपका उस समय जाएगा तो 500 ही क्लियर है, लेकिन आ सकता है उसमें अच्छा खासा और आपको एक अच्छी खासी लर्निंग दे के जा सकता है। तो साथियों इस तरह से आप मिनिमम 500 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हैं। वो भी आपको मैं बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस जैसे बैंक निफ्टी जो जिस रेट पे चल रहा है उससे डाउन और जितना अप साइड आप जाएंगे उतना कम प्राइस में आपको वो स्ट्राइक प्राइस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जितना नीचे और जितना ऊपर आप लेंगे स्ट्राइक प्राइस के उतना कम चांस रहता है कि वो आपका ट्रिगर हो या फिर वहाँ तक पहुँचे। लेकिन कभी कभार होता है कि उसको भी क्रॉस करके चला जाता है। तो हम अर्निंग की बात नहीं करें, हम सीखने की बात कर रहे हैं किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर आप बृहस्पतिवार को एक्सपायरी के दिन जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि उस दिन आपका स्ट्राइक प्राइस का भी दाम बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है तो एक्सपायरी के नज़दीक से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो आप समझ गए कि 500 रुपये में किस किस दिन आपको लॉट मिल सकता है, बृहस्पतिवार बुधवार। और अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि आप किस तरह से सीखने के बाद आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आप भी हमने तो आपको बता दिया कि 500 रुपये में स्टार्ट कर लेंगे, सीखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने के लिए ऑप्शन कोई नहीं है, उसके एलिमेंट हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में जो 12 बैंक हैं, 12 बैंक जिस तरह से परफॉर्मेंस करती है बैंक निफ्टी उसी हिसाब से मूव देती है, सभी को पता है। अगर उन 12 बैंकों का आप एनालिसिस करते हैं फिर आप जैसे जिस बैंक का अलग अलग वेटेज होता है, जो जितनी पावरफुल बैंक है उतना उसका वेटेज है, आप सभी पता है। जैसे HDFC का सबसे ज़्यादा वेटेज है, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI का भी है। तो इन सब को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको
उसी डायरेक्शन में आपको मूव देखने में मिलेगा जिस डायरेक्शन में ये सारी बैंकें मूव करेंगी। नेक्स्ट आता है कि कितना समय लगेगा आपको सीखने में। जैसे कि आप 500 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बुधवार बृहस्पतिवार को ट्रेडिंग कीजिए, या फिर पहले भी करते हैं तो थोड़ा सा जो करंट मार्केट प्राइस चलता है स्ट्राइक प्राइस उससे थोड़ा ऊपर या नीचे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा चांस रहता है कि आपको कम रेट में मिले। सिर्फ सीखने की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यूसली एक डायरी मेंटेन करना है जिसमें आप जो ट्रेड लेते हैं उसको एंट्री करना है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उसमें लिखना है, लॉस होता है तो उसमें लिखना है। ये जब आप प्रैक्टिस 1 से 1.5 महीना कर लेंगे, इसके बाद आपको एक वर्चुअल ट्रेडिंग होती है जिसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग कहिए या वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन ये प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, एक कॉइन समझ लीजिए 1 लाख रुपए दे देंगे, उसमें आप सीखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख मिला, लेकिन उसको आपको रियल मनी समझ के ट्रेडिंग करना है कि हम अगर 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो किस तरह से हमारा प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं और उसमें आपको कॉन्टिन्यूसली 1-2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, फिर आपको रियल मनी से ट्रेड करना है और धीरे धीरे आपको अपने कैपिटल को बढ़ाना है। एक साथ ज़्यादा कैपिटल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और आपका डायरेक्शन सही है तो आपको 100% कम कैपिटल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन में लॉस लिमिटेड होता है अगर आप बायर हैं और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, ये आप मान के चलिए। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम अमाउंट में स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए। ज़्यादा अमाउंट तब लगे जब आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग में गाड़ी सीखते हैं तो क्या स्टार्टिंग में ही आप उसको फुल स्पीड नहीं बढ़ाते हैं। फुल स्पीड कब देते हैं हम? जब ट्रैफिक होता है कभी नहीं देते। जब रोड पूरा क्लियर हमको दिखता है कि रोड अभी सामने कोई नहीं है तो हम स्पीड देते हैं। वही सेम टू सेम आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं कि जब आपको लगता है कि मार्केट में एक अच्छा मूव दे रहा है, डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, ट्रेंड आपको क्लियर दिखाई देता है, उस समय आपको मार्केट में अच्छे खासे कैपिटल से घुस के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेना है। लेकिन जब आपको लगता है कि मार्केट में अभी बहुत सिचुएशन ज़्यादा नॉर्मल नहीं है तो आपको कम से कम अमाउंट से ट्रेड करके सीखना है। जब आपको लग जाए कि आप इस मार्केट के थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस मार्केट के अच्छा खासा नॉलेज हो गया है तो आप तुरंत अच्छे खासी ट्रेडिंग स्टार्ट